के लिए कारणीभूत है। यस, और इसी के चलते हिबारिस मोर पावर की भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें डायबिटीज के सेशन के अंदर मिले थे, डायबिटीज के अंदर मिले थे। तो ये जो प्रोडक्ट है हिबारिस पैन एक्टिव, ये स्पेशली डायबिटीज के ऊपर है, जो आपके पैनक्रियाज के ऊपर काम करेगा, जहां पे बीटा सेल्स रहती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो हमने थोरोली इंफॉर्मेशन उस वक्त ली थी। तो आज ज्यादा समय उस टैबलेट के ऊपर या फिर उस बैकग्राउंड के ऊपर ना देते हुए हम शॉर्ट में उस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और ज्यादा समय हम देंगे एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर के ऊपर। तो मेरी स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूं। यस, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, विनय सर। ओके, डन। तो आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बेहतर से बेहतर हेल्थ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी लोगों को मिला था उसका नाम है हिबारिस मोर पावर, और उस प्रोडक्ट को आप सभी लोग भलीभांति जानते हो किस तरीके के उसके वर्किंग है, किस तरीके के रिजल्ट्स हमें उसके मिलते हैं, और वो कितना शानदार और जानदार प्रोडक्ट हम सभी के सामने है। तो उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरा प्रोडक्ट हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम शेयर हमने की थी और आज भी उसके बारे में हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस प्रेजेंटेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक ओरिएंट्स में काम करता है फॉर द डायबिटीज। तो ये जो डायग्राम आप सभी के लोगों के सामने दिख रही है, जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे दो लाइन है, ऊपर की एक लाइन, नीचे की लाइन। ऊपर की जो लाइन है वो है डायबिटिक पर्सन की, जो बहुत ज्यादा सेवियर नहीं है, प्री डायबिटिक भी नहीं है, 100% डायबिटिक है, बट सेवियर जोन में नहीं है। जो सेकंड वाली लाइन है वो सेवियर डायबिटिक लोगों की लाइन है, पेशेंट की लाइन है, जिसके अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर डैमेज्ड होने के बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं उसको हमने यहाँ पे दर्शाया है। इसका मतलब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाने के लिए काम करती है। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं कि डायबिटीज अगर हो जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस ह्यूमन बॉडी को सहन करने पड़ते हैं। तो डायबिटीज को जानने से पहले कुछ ऐसे डिसीज के बारे में जानेंगे जो जानलेवा है, जानलेवा साबित हुए हैं। तो सबसे सेकंड नंबर पे आता है कार्डियोवास्कुलर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चाहे ब्लॉकेज की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की बात करें, क्लॉट्स की बात करें, ब्लड रिलेटेड समस्या की बात करें, पंपिंग की बात करें, हार्ट बीट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें। तो इन जहां पे खून का फंक्शन होता है, जहां पे वो प्योर होता है, इम्प्योर से प्योर होता है, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में देने का काम जहां पे किया जाता है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल। तो उसको लेके जितनी भी समस्याएं हैं वो आता है सेकंड पायदान पे, जो जानलेवा बीमारियों में है। तीसरे पायदान पे आता है कैंसर। आज की डेट में कैंसर भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर देखा जा रहा है, और सबसे मेन रीजन इसका यह है कि हमारे खाने पीने का तरीका और खाने पीने की जो चीजें आज की डेट में हम खाते हैं वो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 90% लोग पैक फूड के ऊपर निर्भर हैं। हम खाना भी गर्म करते हैं, बच्चों को टिफिन में देते हैं तो उसे हम एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके देते हैं। उसके अंदर जो गरम है, वो हमारा जो खाना गरम है, और एल्यूमिनियम के साथ उसकी जो रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं, सब्सटेंसेस बनते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब कैंसर को कॉज करने के लिए आने वाले दिनों में ये आशंका जरूर जताई जा सकती है कि अगर वो फूड कोई पर्सन ज्यादा और रेगुलर बेसिस पे खा रहा है, बहुत दिनों से खा रहा है, तो कैंसर होने की जो चांसेस है उनके शरीर के अंदर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। चौथे पायदान पे है स्ट्रोक। दो तरीके के स्ट्रोक, एक तो ब्रेन रिलेटेड और दूसरा हार्ट रिलेटेड। अगर हार्ट रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो कार्डियोवास्कुलर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेन रिलेटेड, दैट इज ब्रेन हैमरेज। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि पैरालिसिस के अंदर या फिर एक्सीडेंटल केसेस में या फिर बहुत बार ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से दिमाग के अंदर की जो नसें हैं वो फट जाती हैं और वहां पे खून जमा हो जाता है। ठीक है, तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं हेमरेज या फिर स्ट्रोक सिंपली। क्यों? तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो लिपिड से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है। ये हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं,
बहुत स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हैं, समझ में आने के हिसाब से हम ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि वो फैट से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, लिपिड से बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऐसे चीजों से बनता है जो बहुत ज्यादा लचीली है, बहुत ज्यादा लचीली है। तो अगर खून वहां पर जमा हो जाएगा तो उसके क्लॉट बनते हैं, उसकी स्टोन बनते हैं खून के। तो हमारा जो स्कल है, ऊपर का जो हिस्सा है, हड्डियों का ढांचा जो है, वो ज्यादा एक्सपांड नहीं होता, वो एज इट इज इंटैक्ट है, वो मूव नहीं कर सकता। मगर उसके अंदर का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा लचीला है। अगर मान के चले कि इतना हमारा दिमाग है और ये हिस्से में खून की गठियां बनी हैं, उसके स्टोन्स बने हैं, तो इतना हिस्सा ब्रेन का जो है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे खून की गठियां बनती है। तो होगा क्या, दिमाग वाला जो हिस्सा ये काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे सिंपली हम कहते हैं ब्रेन के अंदर होने वाले स्ट्रोक्स या फिर सिंपली ब्रेन हैमरेज। तो वो आता है 4th नंबर पे, जो जानलेवा जो लिस्ट है उसके अंदर 4th नंबर पे। और 5th नंबर पे आता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिल्ट्रेशन ना होना, या फिर किडनी स्टोन, जो स्टोन्स हैं वो बहुत ज्यादा एमएम के होना और बहुत दिनों से होना। उसके बाद जो रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए फिल्टर्ड होने के बाद, वो रीएब्जॉर्प्शन ना होना। तो इन सभी चीजों को हम बता सकते हैं ये किडनी रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने कुछ किडनी डिसीजेस आमतौर पे देखी जाती है वो हमने दिखाया है। बहुत ज्यादा वोमिटिंग जैसे फीलिंग होना, बहुत ज्यादा होना, वोमिटिंग हो जाना, हमेशा थका थका रहना, कितना भी एनर्जेटिक हम खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, फिर भी हमेशा थका हुआ रहना, नींद का ना आना, वीकनेस। तो ये यहाँ पर जितने भी डायग्राम के अंदर हमने दिखाए हैं वो सब किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई चीज आपको बहुत ज्यादा बार और बहुत लंबे समय से है तो डेफिनेटली हम किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही 5, हमने 2 से लेकर 5 तक। आज हम बात करने वाले जो सबसे पहला है, बहुत ज्यादा जानलेवा में, जिसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा डेंजर है, वो है डायबिटीज, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो डायबिटीज का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते ही गया है। हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया हब बना हुआ है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पर्सन अगर कहीं है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखे जा सकते हैं, और उनमें से इंडिया भी एक है। तो दुनिया की बात करें तो हम धीरे धीरे अग्रसर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे डायबिटीज की संख्या ज्यादा होती जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले ड्यूरेशन में अगर किसी पर्सन की मौत हो जाए और बाद में पता चले कि उसको डायबिटीज नहीं है या कैंसर नहीं है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि डायबिटीज या कैंसर होने से पहले उसकी मौत हो गई। यानी वो अगर जीता तो उसको डायबिटीज और कैंसर 100% होने के चांसेस थे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इतनी ज्यादा सेवेरिटी मार्केट में आज देखी जा सकती है, इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स आज मार्केट में देखे जा सकते हैं, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए, हमारे बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी उसको देखते हुए। तो कैंसर रिलेटेड तो शानदार तरीके से हिबारिस मोर पावर काम करता ही है। तो एक तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ही दी है बाय यूटिलाइजिंग हिबारिस मोर पावर, और जो दूसरा है डायबिटीज, तो उसको आज हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों ने देखी भी होगी न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज में, कि किस तरीके से डायबिटिक पर्सन को क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 10 में से 11 में से 1, ये बहुत पुराना आंकड़ा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 10 में से 4 लोग आज ग्लोबली काम करते हैं डायबिटीज के लिए, वो शिकार हैं खुद। और जो अनडायग्नोज्ड हैं, जिन्होंने चेक ही नहीं किया, उनको लगता है कि यार ठीक है, ये कभी कभार हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ तो ये फीलिंग आती है। तो हम थोड़ा सा जनरलाइज्ड तरीके से लेते हैं कि कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। तो अगर हम उसका आंकड़ा देखें तो वो चौंकाने वाला है कि हर 2 में से 1 पर्सन, माने 50% से भी ज्यादा लोग अनडायग्नोज्ड कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो कुछ आंकड़े हैं जो पुराने हैं, आज के आंकड़े थोड़े से बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। मेन 3 टाइप्स हैं डायबिटीज के। तो सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जो फैमिली हिस्ट्री अगर हम बात करें या फिर जेनेटिकली बात करें तो वो टाइप 1 हो सकता है। वो भी अगर स्पेसिफिक रहे, डीएनए रिलेटेड अगर रहे, जीन्स रिलेटेड रहे, माने अनुवंशिक अगर है, तो वो मरते दम तक रहेगा, जो लेस देन 5%। पूरी दुनिया की बात करें तो 5% से भी कम परसेंटेज में टाइप 1 डायबिटीज के लोग देखे जा सकते हैं। और नए रिसर्च के दौरान ये पता भी चला है कि टाइप 1 डायबिटीज इज आल्सो वन काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये और हमारे लिए अच्छी बात हुई कि अगर टाइप 1 डायबिटीज वाला कोई पेशेंट अगर है
तो उसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में मैनेज कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग हिबारिस मोर पावर एंड बाय यूटिलाइजिंग हिबारिस पैन एक्टिव फॉर स्पेसिफिकली ऑन डायबिटीज। दूसरा आता है टाइप 2, जो 90% से भी ज्यादा लोगों में देखा जाता है, जो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, 100% ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही रही, अगर हमारा खाना पीना सही रहा, एक्सरसाइज सही रही, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब चीजें अच्छी रही तो टाइप 2 डायबिटीज से बहुत अच्छी तरीके से बचा जा सकता है। और तीसरा है जेस्टेशनल, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये आने की चांसेस होती हैं। ऑलमोस्ट उसके भी चांसेस 5 से 8% है, या फिर लेस देन 10% चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें डायबिटीज हो सके। तो लगभग 3 से 4 महीने के भीतर वो ऑटोमेटिकली पहले से रिवर्ट हो जाएगा, उसमें कोई किसी भी तरीके की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डायबिटीज है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमने ये सर्कुलराइज्ड डायग्राम में दिखाया है कि हार्ट से लेके ब्रेन तक हर तरीके में इसके सिम्टम हमें देखने मिलते हैं। इसका मतलब डायबिटीज अगर हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को अच्छे रखने के लिए, उन सभी अंगों को नुकसान पहुंचाने का काम डायबिटीज की वजह से होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि चाहे हमारी डेथ हार्ट रिलेटेड हो रही है, बट कहीं ना कहीं मेजर जिम्मेदारी डायबिटीज की है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी डायबिटीज की है, बिकॉज डायबिटीज की वजह से ही हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा हमने रिसर्च किया है, वर्क किया है, और एक सॉल्यूशन आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं बाय द हेल्प ऑफ हिबारिस पैन एक्टिव, जो एक कॉम्बो पैक के अंदर आप सभी के सामने है। पहला है टैबलेट फॉर्म, जो डायरेक्टली काम करेगा आपके पैनक्रियास के ऊपर, बीटा सेल्स के ऊपर, जो बहुत अच्छी तरीके से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को या फिर शुगर को कंट्रोल्ड मैनर में रख सकता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और दूसरा है प्रोटीन पाउडर, जो आपके बॉडी के अंदर फिर से उतनी स्फूर्ति बना देगा, उतनी एनर्जी आपको देगा कि आपको 2 दिन के भीतर ऐसा लगेगा कि यार मुझे डायबिटीज नहीं है। चाहे आपकी शुगर 400 है, चाहे आपकी शुगर 500 है, फिर भी आपकी ये फीलिंग 100% आएगी कि मेरे बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है कि आई एम नॉन डायबिटिक पर्सन। ये कॉन्फिडेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा जब आप ये एंटी डायबिटिक हिबारिस पैन एक्टिव प्रोटीन पाउडर सेवन करोगे। तो आइए प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन आज हम देखने वाले टैबलेट के लिए, ये उतना ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तो हमें प्रोटीन पाउडर के ऊपर ज्यादा समय व्यतीत करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंसुलिन। जो हमने देखा था कि इंसुलिन एक सेल के अंदर चाबी का काम करता है। अगर इंसुलिन शरीर के अंदर जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो हमारी सेल जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर का जो ग्लूकोज है या फिर शुगर है, जो शक्कर है, उसे अंदर खींचने के लिए काम करेगा। शुगर तो सेल के अंदर आनी चाहिए, आती भी है दरवाजे तक, बट दरवाजा ओपन करने के लिए और उसे पहचानने के लिए इंसुलिन ही लगता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल वहां पर काम नहीं कर सकता। अगर इंसुलिन है तो शुगर को अंदर लिया जाएगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो अंदर नहीं लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले करेगा यहाँ पे? शुगर? नहीं, शुगर का कोई रोल नहीं है। शुगर अगर है तो अंदर आनी चाहिए, अगर अंदर नहीं लिया जाएगा तो वो बाहर ही पड़ी रहेगी, तो शुगर का इसमें कोई दोष नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिक कंटेंट है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल भरा काम है, वो है इंसुलिन का। या तो इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बनता है, या तो बनने के बाद हमारी सेल उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। ये 2 कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन अगर रही कि वो हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज, जो फैमिली हिस्ट्री के दौरान आता है, जेनेटिकली हेरिटेड आता है। जो दूसरा है, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता तो है, मगर हमारे सेल्स को पता ही नहीं चलता कि वो इंसुलिन बना है, इंसुलिन को लेना चाहिए। तो अगर वो इंसुलिन काम नहीं करेगा तो शुगर अंदर नहीं लिया जा सकता। तो इन 2 तरीके से डायबिटीज को हम रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहली कंडीशन हमने बताई है, उस पहले कंडीशन में हम ये बताते हैं कि ये जो T1 दिया है, दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज। पैनक्रियाज को शूट किया गया है, पैनक्रियाज को खत्म किया गया है। इसका मतलब पैनक्रियाज नॉन फंक्शनिंग में है, इनएक्टिव है, इंसुलिन को ही नहीं बना सकते। अगर इंसुलिन बना ही नहीं तो आगे की प्रोसेस इम्पॉसिबल है। T2 का मतलब होता है कि इंसुलिन तो बन रहा है, मगर हमारी सेल उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उसे बाहरी रोक के रख रही है और बाहर से भेज दे रही है, तो सेल के अंदर नहीं ले पा रही है।
तो इसे ही कहते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में आता है अगर वो कंट्रोल्ड मैनर में काम ना करे तो हिबारिस्पैन एक्टिव एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। हर्बल फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि परमानेंट क्योर करने की तरफ अग्रेसर होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड, ये होना तो चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज अगर है तो 100% क्योर हो जाए, बट ऐसे दावा हम नहीं कर सकते कि 100% हो जाए, बट उसकी तरफ अग्रेसर होता है। अगर कोई पर्सन कंटिन्यू 3 से 4 महीने ये प्रोडक्ट अगर लें जो मिड टाइम पे है, मिड डायबिटिक है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके अंदर हमें मिल सकते हैं। सेफ है, किसी भी तरीके के हमें इसके साइड इफेक्ट नहीं मिलते हैं, इको फ्रेंडली हैं। अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिकेशन की तो उसके कंपैरिजन में बहुत सस्ते अमाउंट में आता है और किसी भी तरीके के एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर इसके नहीं होते। तो ये डायग्राम हमने बताई थी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो किस तरीके से हमारे पैनक्रियाज को डैमेज करते हैं। तो इस डैमेज से बचाने के लिए हमारा प्रोडक्ट काम करता है, जो टैबलेट है वो काम करती है। दूसरा इसका फंक्शन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करती है। हमने ये भी देखा था, इसके इस डायग्राम को हमने बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट किया था। तो जो पहली वाली डायग्राम है जहां पे इंसुलिन लिखा गया है ऊपर, वो तो काम करता है हमारे ब्लड के अंदर अगर शुगर ज्यादा है उसे कम करने के लिए, बिकॉज इंसुलिन सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर शुगर को लिया जाएगा। सेल के अंदर अगर शुगर आ जाएगी तो शुगर आएगी कहाँ से? ब्लड के अंदर से, खून के अंदर से। तो खून के अंदर से अगर शुगर सेल के अंदर चली जाए तो खून के अंदर की जो शुगर है, जो शक्कर है, वो कम हो जाएगी। तो इस मायने से इंसुलिन अगर है इसका मतलब शुगर आपकी ज्यादा है, कम करने की जरूरत है, वो डेफिनेटली कम करेगा। दूसरा काम क्या होना चाहिए? अगर शुगर बहुत ज्यादा कम है, इंसुलिन आके क्या करेगा? इंसुलिन अगर आ जाएगा तो जितनी शुगर प्रेजेंट है वो और फिर अंदर लेकर जाएगा। तो अभी इंसुलिन की हमें जरूरत नहीं है। तो अभी हमें ऐसा कुछ हमारे बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि शुगर लेवल कम है तो उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो रेगुलेट का मतलब होता है अगर ज्यादा है तो कम करना, कम है तो ज्यादा करना। ये नेचुरल फेनोमेनन हमारे बॉडी के अंदर है और इसी नेचुरल फेनोमेनन को ओवरकम करके मेंटेन करने के लिए हिबारिस्पैन एक्टिव बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपके शरीर के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का काम करेगा। 5 अलग अलग तरीके के प्लांट से ये बना है। सबसे पहले है गुरमर, ये हमने देखा था कि ये बीटा सेल को रिजनरेट करने का काम करता है। दूसरा है करेला, जो इंसुलिन के तहत काम करता है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की लेवल थोड़ी सी कम है तो आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज करेला वो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ काम है वो करेला खुद कर लेगा। तीसरा है शतावरी, जो एवरेज मोर पावर के अंदर भी है, जो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को एनहांस करने का काम करेगी। उसके बाद है गुगुल, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। माने डायबिटीज का जो सबसे पहला इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर दिखता है वो है इन्फ्लेमेशन, सूजन आना अलग अलग हिस्सों में, इस तरीके से फूल जाना, फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाना, प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर पाना। तो इन सभी तरीकों से बचाने के लिए गूगल काम करता है। साथ ही उसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमने पिछली बार देखे भी थे। वजह से अगर एक ऐसा है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसको लेने के जो डोसेस हैं वो हमने देखे थे कि अगर आपकी शुगर 140 से कम है, रैंडम फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम, 140 से कम है तो सुबह और शाम एक एक टैबलेट आपको लेनी है, खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले, जैसे आप अपने डायबिटिक के दवाइयां लेते हैं उसी तरीके से। अगर फास्टिंग की शुगर आपकी 140 से ज्यादा है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम में लेनी है। बट पहले 10 से 15 दिन, कोई भी पर्सन हो, कितनी भी आपकी शुगर हो, तो पहले 10 से 15 दिन एक एक टैबलेट से ही शुरू करना है। 15 दिन के बाद एक बार चेक करना है, और अगर 140 से ज्यादा फास्टिंग आ रही है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम में आप ले सकते हैं। उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टैबलेट ही आपको सफिशिएंट है। 15 दिन के बाद आपको चेक करना है कि आपके बॉडी के अंदर शुगर कितनी है। अगर कोई पर्सन इंसुलिन ले रहा है तो वो 15 दिन के बाद 2 से 4 यूनिट अपनी इंसुलिन कम कर सकता है। अगर उनको ऐसा लगे, चेक करने के बाद ऐसा पता चले कि शुगर में शुगर जो लेवल है उसमें गिरावट आई है, आपको इफेक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इंसुलिन की मात्रा कम करें। अभी ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिए थे तो ये मैं ओरली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसके यूज करना है। तो आप एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो एलोपैथिक मेडिकेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आपको कि हिबारिस्पैन एक्टिव ले रहे हैं, इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है या फिर कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उस मेडिकेशन को
कंटिन्यू करते हुए ये आपको एडिशनल लेना है। 10 से 15 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि शुगर लेवल मेंटेन होने लगी है, 200-250 थी वो अभी कम होने लगी है, तो एलोपैथिक मेडिकेशन धीरे धीरे कम करें। इबारिज मोर पावर का सेवन रेगुलर चलता रहे। फिर 15 दिन के बाद एक बार चेक करें और आपको कम लगे तो और आप इंसुलिन का लेवल कम कर सकते हैं, या फिर एलोपैथिक टेबलेट आप उसका जो मात्रा है वो मात्रा कम कर सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। लेना किसने नहीं चाहिए, तो जो अभी हमने बात की कि ये किसी भी तरीके से अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, आपके एलोपैथिक मेडिकेशन को बंद करके ये लेना नहीं है, उसी के साथ इसे चलाना है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग जब फीडिंग होती है, दूध पिलाने वाली माताओं को भी ये नहीं लेना है। उसके बाद जो रिकमेंड डोज हमने बताई है उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मेडिसिन है, ये डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर के ऊपर काम करता है। पता चला कि आपको बहुत ज्यादा शुगर है और आपने 2-3 टैबलेट सुबह 2-3 टैबलेट शाम में ली, तो अचानक से गिरावट आ सकती है। तो जो डोसेज हमने आपको दिए हैं उससे ज्यादा डोसेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो लाइफस्टाइल हमने बात की थी कि ये इस तरीके से होनी चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए, बट होता नहीं है, इसी वजह से तो दिक्कत है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। यस, एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ आप ये ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। एलोपैथिक मेडिकेशन की जो डिपेंडेंसी है, जो हमेशा आपको लेने की जरूरत थी, सपोज करिए कि 50 यूनिट दिन का इंसुलिन आप ले रहे हैं, मरते दम तक 50 लेने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन के बाद चेक करोगे, अच्छा लगा आपको, शुगर लेवल कम हो रही है, तो 50 से आप 45 ले सकते हैं। फिर 15-20 दिन के बाद आपको कम लगा तो 45 से आप 40-41 ले सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे इंसुलिन के लेवल आप कम कर सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल कर सकते हैं। आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जो ओरली हम लेते हैं, चाहे सिरप हो चाहे टैबलेट हो, उसके अंदर भी इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप 10 साल से इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या उसकी भी डिपेंडेंसी कम होगी? यस, हो सकती है, डेफिनेटली धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम होगी। अगर वो टाइप 2 डायबिटीज है तो ये अच्छे तरीके से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हिबारेज पैन एक्टिव की जो ये टैबलेट है वो रीजनरेशन का काम करेगी, बीटा सेल्स के पैनक्रियाज को एक्टिव करने का काम करेगी, इंसुलिन लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। बीटा सेल्स अगर इनएक्टिव है तो उसे एक्टिवेट करने का भी काम करेगी। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का सिक्रेशन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये हम ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिनकी पैनक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, या फिर डैमेज नहीं है। ऐसा पता चला कि किसी पर्सन की पैनक्रियाज ही 100% डैमेज है, इंसुलिन पहले बनता नहीं था, बन ही नहीं रहा, तो ये मिराकल नहीं है कि बनना शुरू होगा। पहले बनता था और द एरिया ऑफ साइकिल धीरे धीरे बंद होने लगा, तो उसे रिवर्ट हो सकता है, वो धीरे धीरे चांसेस अच्छे तरीके से आपको देखने मिलेंगे। तो ये कुछ हमने बात की थी हमारे टैबलेट को लेके। तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। आई होप हमारे पास अभी अच्छा समय बचेगा, 15 से 20 मिनट हमारे पास है, तो प्रयास करेंगे कि 15-20 मिनट में ये सेशन हमारा खत्म हो जाए। तो बात करने वाले हैं हम डायबिटिक प्रोटीन पाउडर। आपके बॉडी के अंदर नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई एनर्जी देने के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, जिसका नाम है एंटी डायबिटिक प्रोटीन पाउडर। तो ये इसकी भी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या ये काम करता है, किस किस तरीके से इसके इफेक्ट हमें देखने मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक पर्सन को ही लेना है। ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, विटामिन से भरा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटिक ब्लेंड, जो हमारे शरीर के अंदर एंटी डायबिटिक मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए कारगर रहेगा। और ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, डायबिटिक ब्लेंड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसका फॉर्मुलेशन परफेक्ट रहने की वजह से ही आपके बॉडी के अंदर एक नई जान आ गई है, इस तरीके की फीलिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी। किसी भी तरीके के शुगर इसके अंदर एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, लो फैट कंटेंट है। इसका मतलब कोई पर्सन अगर कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हायर बीपी वाले पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक से नहीं है, तो उन पर्सन को भी ये प्रोटीन पाउडर उतनी ही शानदार तरीके से असरदार करेगा। ये आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा, और साथ ही वेट लॉस के अंदर भी ये अच्छे से काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर
दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये फिंगर्स क्रॉस्ड वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये इतने सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले है बनाबा, जो प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से इस इंग्रेडिएंट को जाना जाता है। ये बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो अलग अलग मेडिकेशंस के अंदर इसके यूटिलाइजेशन की जाती हैं, इसका यूज किया जाता है। ये एक बायो एक्टिव कंपाउंड है जो शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, मोर स्पेसिफिकली रेगुलेट करने का काम करता है। बायो एक्टिव कंपाउंड का मतलब होता है बायोलॉजी के अंदर, माने लिविंग सिस्टम के अंदर जो फंक्शनिंग की जाती है, जो रेगुलेशन किया जाता है, किसी मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ लेकर जाना हो, जो हम बोलते हैं ना, जो सेंट्रलाइज्ड काम करते हैं, वो काम करने का जो जिम्मेदारी लेती है उसे हम कहते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड। बहुत ज्यादा हीलिंग प्रोसेस इस इंग्रेडिएंट के अंदर है और बहुत सालों से, दशकों से ये एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। अलग अलग फॉर्मुलेशन में इसके इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं जो एंटी डायबिटिक है? तो सबसे पहले है कोरोसोलिक एसिड, शानदार तरीके का एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल है। उसी के साथ साथ एलेजिटेनिन्स, ये भी एक एंटी डायबिटिक का रोल पे काम करता है। और लास्ट है गैलोटेनिन्स। तो इन तीनों के फंक्शनिंग बहुत शानदार तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो काम करता है वो कोरोसोलिक एसिड। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होती है ना, सेल के अंदर, सेल के ऊपर, अगर 10 इंसुलिन रहे तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे। ये एक इक्वेशन है, ऐसा हम मान के चले कि 10 अगर है तो ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, 4-5 है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये जो रिकॉग्नाइज करने की जो इक्वेशन बनाई गई है ना, तो उस इक्वेशन को कम करने का काम करता है। चाहे 4-5 है फिर भी ये रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको प्रोसीड करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब इंसुलिन कम है तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था पहले। तो अगर ये प्रोटीन पाउडर आप ले रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ फंक्शनिंग ऐसी बनेगी, उस रिसेप्टर को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि अगर कम कंटेंट है, कम अमाउंट में इंसुलिन भी अगर है तो भी उसे वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसका मतलब लो इंसुलिन रहने के बावजूद भी आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सकता है। ब्लड के अंदर से जो सेल के अंदर ग्लूकोज लिया जाएगा। उसी के साथ साथ इनहिबिटिंग अल्फा ग्लूकोसिडेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे डाइजेशन के अंदर काम करता है। तो इस एंजाइम को मेंटेन करने का काम करता है। इसका मतलब हमारे मेटाबॉलिज्म में अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाए या फिर ग्लूकोज लेवल को वहीं पे ज्यादा डंप करने की जरूरत ना पड़े, अगर डंप हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हुए जो ग्लूकोज वहां पे ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होने वाला था उससे ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अगर वहां पे ग्लूकोज ज्यादा नहीं रहेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की आशंका कम है। कोरोसोलिक एसिड के अंदर 2 कंपाउंड है जो ये मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले है फ्लोसिन बी एंड रेजिनिन ए, जो शुगर लेवल को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का काम करती है। ये इतना सारा हम डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम में से बहुत सारे मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे, तो ये चीजें उनको बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो। दूसरा जो इफेक्ट है वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोटीन पाउडर के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट है। जो बीटा सेल्स को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज थी, स्पेसिफिकली पैनक्रियास को डैमेज करेंगी, स्पेसिफिकली बीटा सेल को डैमेज करेगी। तो उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को, फ्री रेडिकल्स को बचाने के लिए शानदार तरीके से ये काम करेगा। सॉरी, हम ये नहीं बता रहे हैं आपके एंटायर सेल के अंदर के जो फ्री रेडिकल्स है उसे मारेगा। चांसेस हैं कि उसे मारना पड़े तो ये मारेगा भी, बट मोर पोटेंटली ऐसे फ्री रेडिकल्स को ये कैप्चर करेगा, पकड़ेगा, मार देगा जो इंसुलिन वाले हिस्से को डैमेज करने का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर की आधी इम्यूनिटी काम कर रही है इन सभी चीजों को फाइट करने के लिए। प्रोटीन पाउडर आप ले रहे हैं तो 50% काम तो हमारा प्रोटीन पाउडर ही कर रहा है आपके बॉडी के अंदर जो डैमेज होने उसे बचाने के लिए, और बाकी जो हिस्सा है वो इंसुलिन को बढ़ाने के लिए काम करेगा।
सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी शानदार तरीके से बढ़ेगी। दूसरा है ऐसे कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ये काम करेंगे, तो फिनॉल्स हैं एंड फ्लोरिक एसिड्स हैं जो काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। और दूसरा है एंटी ओबेसिटी बेनिफिट्स, वेट लॉस के लिए किस तरीके से काम करेगा। इनहिबिट करेंगी आपकी एडिपोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस। इसका मतलब एडिपोज टिश्यू जो बनती है, माने ये दोनों जो चीजें हैं एडिपोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस, ये सिंपली हम बात करेंगे फैट में कन्वर्ट होने के लिए। तो फैट में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम काम करती हैं, तो उन एंजाइम को ही ये कम कर देगा, इनहिबिट करेगा, उसकी फंक्शनिंग को 90% कम कर देगा। तो होगा क्या, अभी जो फैट में कन्वर्ट होने वाला जो रेशो था, पहले मान के चलें कि 10 ग्राम 100 ग्राम था, 100 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है फैट के अंदर, तो अभी क्या होगा, 100% कम तो नहीं होगा, ये अभी 10 से 15% फैट में कन्वर्ट होगा। जो पहले 100% था वो अभी 10 to 15% आ गया। इसका मतलब वेट लॉस होने की जो चांसेस है, लॉजिकली हम बता सकते हैं कि डेफिनेटली ये वेट लॉस के लिए भी काम कर सकता है। पॉलीफिनॉल्स ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है फैट सेल के अंदर। तो पॉलीफिनॉल्स जो इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लीफ के अंदर मिलता है, पत्ते के अंदर मिलता है, एक ऐसे पॉलीफिनॉल्स हैं जो मैच्योर्ड सेल होती है ना, फैट के अंदर कन्वर्ट होने वाली सेल। एक तो हमने क्या किया, फैट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है उनको कम कर दिया, माने अभी जो कन्वर्जन का रेशियो वो तो कम हो गया। यस, अभी जो सेल होने वाली थी, अभी तो ये ओरिजिनल है, अब ये फैट में जाने वाली थी, तो उस सेल को भी प्रिवेंट करेगा। तो दो अलग अलग तरीके से वेट लॉस के लिए ये एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट काम करेगा। एक तो एंजाइम की एफिशिएंसी को कम करेगा, माने जो रिएक्शन होने वाली थी उस रिएक्शन को कम कर दिया। रिएक्शन होने के बाद जो सेल फैट में कन्वर्ट होने वाली थी, उस सेल को भी ये प्रिवेंट करके रखेगा ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो। तो ये शानदार तरीके से इसके अंदर काम करेगा। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेनिफिट। कार्डियोवास्कुलर के अंदर क्या काम करेगा, तो ये हायर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम करेगा, जो ब्लड के अंदर है उसे कम करेगा। ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने के लिए काम करेगा, स्पेशली कोरोसोलिक एसिड। साथ ही ये एंटी कैंसर और एंटीबैक्टीरियल, किडनी के लिए भी शानदार तरीके से काम करता है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है गूगल। ये इसके तो इतने बेनिफिट हैं कि 1 घंटा इसके ऊपर हम आज की डेट में बात कर सकते हैं इस गूगल के ऊपर। ये शानदार तरीके से जितने भी तरीके के वेट लॉस के प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिलेंगे, आशा करता हूं कि उसके अंदर गूगल अगर है तो लॉजिकली ये बता सकते हैं कि वेट लॉस के लिए काम करेगा। बट गूगल को फंक्शनिंग में लाने के लिए, उसका 100% वर्किंग करने के लिए जो एडिशनल फैक्टर्स होने चाहिए वो होना भी जरूरी है। अपने प्रोडक्ट के अंदर वो भी फैक्टर्स हैं जहां पे गूगल की जो फंक्शनिंग है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाए। तो ये भी बहुत सारे मेडिकेशन के अंदर यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए तो करते ही हैं। और दूसरा जो इसका मेन हेल्थ बेनिफिट है वो है डायबिटीज के अंदर भी। तो ये क्या क्या काम करेगा, डायबिटीज होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर के अंदर हमने देखे थे, हार्ट रिलेटेड है, पैर के लिए है, ब्रेन के लिए है, लिवर के लिए है, जो परमानेंट डैमेज करते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्ट करने के लिए या फिर उससे प्रिवेंट करके बहुत हो सके उतना अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने के लिए गूगल शानदार तरीके से काम करता है। दूसरा ये है कोलेस्ट्रॉल को और लिपिड को कम करता है, साथ ही स्टेरॉइड एंड लिपिड सिंथेसिस को भी कम करता है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो फैट बनने वाली प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को फिर से हमने हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट से कम कर दिया। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो फैट बनने वाला था वो कम हो गया। ये इंप्रूव करेगा नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन को। जो नेचुरल इंसुलिन, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड में फिर से शेयर करता हूं, दिक्कत होगी थोड़ी। वर्क नहीं हो रहा है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस, हम बात कर रहे थे इस वाले हिस्से से
जो शानदार तरीके से काम करता है। दूसरा, ये हाइपरटेंशन को कम करने का काम करेगा। हाइपरटेंशन को कम करने का काम करता है, इसका मतलब ब्लड रिलेटेड समस्याएं भी कम हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर, या फिर सीधा सीधा इसका कोरिलेट हम करें तो हमारी हार्ट रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उसे कम करने के लिए भी गूगल शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। रेगुलेशन का मतलब हमने देखा था, ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो उसे मेंटेन करने का काम करेगा, बढ़ाएगा। तो इसके लिए भी ये काम करेगा। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू द रोल इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। यस, जो अभी हमने बात की वही। रिसर्च ऐसा कहता है कि जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है पैनक्रियास के साथ बात करते हुए नेचुरल प्रोडक्शन इंसुलिन को, तो ये जो डैमेज होने वाला है उस डैमेज को बचाकर इस प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जो नेचुरल तरीके से इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता है उस प्रोसेस को ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरा है हमारा जो इंग्रेडिएंट, वो है करेला। शानदार तरीके से काम करता है। ये तो एक फोक मेडिसिन के तहत काम करता है, बहुत डिसीज के अंदर भी काम करता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी काम करेगा। अगर ये प्रोटीन पाउडर डायबिटीज पर्सन ले रहे हैं तो उनके ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होती हैं, वो डिटॉक्स होने के लिए भी शानदार तरीके से ये काम करेगा। साथ ही स्पेसिफिकली ये डायबिटीज के लिए तो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आप देखते होंगे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इट इज पोटेंट स्कैवेंजर ऑफ शुगर ऑक्साइड। जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब शुगर के ऑक्साइड्स बनते हैं, हमने देखा था कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। ऑक्सीडेशन जहां पर भी होता है वहां पे डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो शुगर का भी जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन के बाद जो भी टॉक्सिक कंटेंट बनते हैं जो डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पकड़ के 100% मारने का काम किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्कैवेंजर। और दूसरा आता है OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हैं। और ये दो मेन रीजंस है डायबिटीज होने के लिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है जो एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर यूज किया है करेले का, वो शानदार तरीके से इन दोनों रीजंस को खत्म करने के लिए काम करता है। उसी के साथ साथ ये जो इंसुलिन की रेगुलेशन होना चाहिए ना हमारे बॉडी के अंदर, अगर डिफिशियंसी इंसुलिन कम है बढ़ाने का काम करेगा, शुगर लेवल कम है तो बढ़ाने का, फॉर एग्जांपल रेगुलेट, तो ये रेगुलाइजिंग में के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। करेला एक मिमिक करता है, मिमिक्री करता है इंसुलिन के जैसे। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे मेरे बॉडी के लिए 50 यूनिट चाहिए, 40 यूनिट ही बनता है, 40 यूनिट ही काम कर रहा है। जो 10 यूनिट है वो 10 यूनिट हो सकता है कि ये करेले के जो एक्सट्रैक्ट है वो इंसुलिन के तहत ही काम करे, इंसुलिन के जैसे ही काम करे। माने आपके रिसेप्टर को ये पता ही ना चले कि वो इंसुलिन है या दूसरा कोई और इंग्रेडिएंट है। होगा क्या, ऐसा अगर रहा तो जितना इंसुलिन प्रेजेंट है वो ज्यादा मात्रा में हमारे सेल के अंदर जाएगा और उतना ही ब्लड शुगर लेवल कम होगा। तो इसे ये मिमिक्री का काम किया करता है करेला। साथ ही इट कैन हेल्प सेल्स यूज ग्लूकोज एंड मेक इट रीच टू योर लिवर मसल्स एंड फैट। आपके शरीर के अंदर हर हिस्से में ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। इट कैन हेल्प योर बॉडी होल्ड न्यूट्रिएंट्स बाय ब्लॉकिंग देयर कन्वर्जन। आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने वाले थे, तो उस कन्वर्जन को बचाने का काम करता है। कितना शानदार ये इसका फंक्शन है। मेरे बॉडी के अंदर 100% ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट अ डायबिटिक पर्सन। डायबिटिक पर्सन के अंदर क्या होता है, ये जो फंक्शनिंग होती है ना नेचुरल हमारे शरीर के अंदर, वो फंक्शनिंग धीरे धीरे लॉस होती है। इसका मतलब हम जो भी चीज खाते हैं होता तो ग्लूकोज में ही कन्वर्जन होता है, बट ऐसे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर क्राइटेरिया है कि ग्लूकोज को ना कन्वर्ट होते हुए, ग्लूकोज के अंदर ना कन्वर्ट होते हुए अलग अलग इंग्रेडिएंट के अलग अलग सेक्टर के अंदर भी इसका कन्वर्जन हो सकता है। गैलेक्टोज हो सकता है जो एक डेरिवेटिव के तौर पे काम करता है, एनर्जी तो देता ही है बट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ तो शुगर लेवल नहीं बढ़ती। जैसा हम हमेशा बताते हैं कि मीठा खाना बहुत ज्यादा हानिकारक होता है डायबिटीज पर्सन के लिए, बट वो फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर की जो मिठास है वो मिठास उन्हें खराब नहीं करती। तो वो जो मिठास है वो ग्लूकोज नहीं है, वो ग्लूकोज के तहत काम करती है अलग डेरिवेटिव के जैसे। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव के अंदर इसका कन्वर्जन करके रखता है जो बहुत शानदार तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। चौथा इंग्रेडिएंट है यष्टि मधु, जो बहुत शानदार तरीके से अलग अलग मेडिकेशंस के अंदर काम करता है। इसकी जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है वो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल करने का काम करती है। कम ज्यादा है, स्टेबल रेगुलेट तो करने के लिए दूसरे इंग्रेडिएंट है ही,
रेगुलेट करने के बाद स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये इंग्रेडिएंट काम करता है। तो हम आपके बॉडी के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट को दे रहे हैं जो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन कम है, बढ़ाने का काम करेगा, शुगर कम है तो शुगर को बढ़ाने का काम करेगा, कितना बढ़ना चाहिए इसे रेगुलेट करने के लिए या फिर स्टेबल रखने के लिए ऐसा भी इंग्रेडिएंट आपके बॉडी के अंदर इस प्रोटीन पाउडर के जरिए जा रहा है। ये 40 से 50 गुना ज्यादा मीठा है हमारी शुगर से भी। इतना मीठा रहने के बावजूद भी ये आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और बहुत एक्सीलेंट तरीके की रेगुलेटिंग कैपेसिटी इस इंग्रेडिएंट की है। साथ ही ये आपके शरीर के अंदर जो खाना खाने के बाद जो अग्नि होती है ना, जैसा हम आयुर्वेद में बताते हैं कि जो अग्नि पैदा होती है उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, जैसा हवन के अंदर हम अक्षता डालते हैं फिर ज्वाला बनती है, तो वैसा हमारे शरीर के अंदर भी होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, सिंपली साइंस की बात करें तो HCl का प्रोडक्शन होना चाहिए, HCl बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करे। तो उस पूरे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही एपेटाइट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करेगा, आपके इंटेस्टाइन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखने का काम करेगा, उसी के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन जो होता है, जलन, उसको कम करने का काम करेगा, यूरिनरी ट्रैक के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उससे ट्रीट करने का काम करेगा। तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। स्ट्रांगली इफेक्टिव कंटेंट ये है हमारे प्रोटीन पाउडर में जो एंटी डायबिटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है बहुत शानदार तरीके से। साथ ही जितने भी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटिक की वजह से होती है उन कॉम्प्लिकेशंस को भी रिवर्ट करने का काम इस इंग्रेडिएंट से किया जाएगा। पांचवा इंग्रेडिएंट है सिमोन, दैट इज दालचीनी, जो हिबारस मोर पावर के अंदर भी पाई जाती है। इंसुलिन को बढ़ाने का काम करेगी, उसी के साथ साथ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम करेगी। ये इंग्रेडिएंट किसी भी तरीके से एनर्जी को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, बट ये हमारी सेल के अंदर जितना ग्लूकोज जाना चाहिए उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। 2 मिनट में 10 जाते थे तो अभी 2 मिनट में 100 जाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब खून के अंदर जो शुगर है उस शुगर को हम तेजी से आपके सेल के अंदर ढकेलने का काम इस इंग्रेडिएंट के जरिए करते हैं। साथ ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का भी कई काम करेगा, जो हमने भी देखा था कि 10 होने के बाद रिकॉग्नाइज किया जाता था, 10 से कम है तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये इंग्रेडिएंट काम करता है। साथ ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल्स अगर हैं हमारे शरीर के अंदर, डेफिनेटली हैं, तो उसे भी ओवरकम करने का पोटेंट काम करता है ये सिनेमोन। उसके बाद जो छठवां इंग्रेडिएंट है वो तो उसका नाम ही काफी है आपको समझने के लिए, जिसका नाम है मधुनाशिनी। मधुनाशिनी का मतलब होता है कि जो डायबिटीज है उसे हमेशा के लिए बाय बाय टाटा बाय बाय करना। तो ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है, जिसे हम एक वर्ड के अंदर अगर बताना चाहें तो जो शुगर को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वो मैजिकल रेमेडी है टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों तरीके के डायबिटीज के अंदर। और इसलिए हम कहते हैं कि हिबारिस पैन एक्टिव टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए भी असरदार तरीके से है। जो जेन्युइन टाइप 1 डायबिटीज है, जेन्युइन का मतलब है सही तरीके से फैमिली हिस्ट्री है, डीएनए के अंदर ही वो दिक्कत है, वो किसी भी तरीके से तो हम हल नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते, बट प्रिवेंट मेजरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो यस डेफिनेटली हिबारिस पैन एक्टिव टाइप 1 जेन्युइन टाइप 1 के अंदर भी शानदार तरीके से काम करता है। ब्लड शुगर को कम करने का काम करेगा, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन को बढ़ाते हुए। इंसुलिन अगर बढ़ गया तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो शुगर लेवल को कम करना ही है। साथ ही ये बॉडी के अंदर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। जो दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ना, ये बहुत शानदार तरीके से काम करेगा, लोअरिंग द फास्टिंग। इसका मतलब फास्टिंग वाली जो शुगर आपकी ज्यादा मात्रा में है तो उस शुगर को कम करने का काम इस इंग्रेडिएंट से किया जाएगा। कितना बेहतरीन इंग्रेडिएंट है आप समझ सकते हैं। एक तो हमारी टैबलेट डायरेक्टली आपके सेल के अंदर जाकर काम कर रही है जहां पे इंसुलिन बनता है। प्रोटीन पाउडर क्या काम कर रहा है, फास्टिंग की शुगर आपकी 200 है तो डायरेक्टली वो फास्टिंग शुगर बढ़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के ऊपर काम करेगा और उस फास्टिंग वाली शुगर को कम करने का भी काम करेगा। साथ ही पोस्ट जो शुगर होती है, खाना खाने के बाद वाली जो शुगर होती है,
उसको भी कम करने का काम करता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर काम कर रहा है। इंसुलिन का सिक्रेशन भी ये करता है। इसका मतलब सबसे लास्ट जो है ना, ये है ड्यू टू रिपेयर और रीजनरेशन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन पैंक्रियाज। डैमेज अगर है रिपेयर करने का काम करेगा, अगर पॉसिबल है रिपेयर करना पॉसिबल करेगा। अगर ऐसा पता चला कि ये इतनी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं कि इसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो हमारे शरीर के अंदर एपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है जहां पे उस सेल को कट किया जाएगा और फिर से नई सेल बनाने के लिए ये प्रोसीड करेगा, उसे प्रमोट करेगा ताकि नई सेल बहुत अच्छे से बन पाए। आपकी शरीर के अंदर जो पहले सेल थी जो अच्छे तरीके से काम करती थी, उस अच्छे वाली सेल को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही शुगर को अगर हम छोड़ दें तो ये दूसरा क्या क्या काम करेगा वेट लॉस के लिए, ये तीसरा इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करें जो वेट लॉस के लिए काम करेगा। उसके बाद डाइजेशन को बढ़ाने का काम करेगा। लॉजिकली चीज है, डाइजेशन अच्छे से होने लगा, डाइजेशन बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, तो डेफिनेटली वेट लॉस के लिए भी वो काम करता है। डायरेटिक प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। सातवां जो है वो है बेरीज। ये स्मॉल बेरीज होती हैं जो बहुत शानदार तरीके से काम करती हैं। विटामिन सी, विटामिन के और साथ ही फाइबर, मैग्नीज इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। एक सेशन हमें लेना है एबार इज मोर पावर की, जब हम बात करेंगे आगे चलकर। हमने मैग्नीशियम देखा है, कैल्शियम देखा है, हमने फॉस्फोरस, हमने पोटेशियम भी देखा है। अभी हम एक बार मैग्नीज के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर। ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा एंजाइम्स जो एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ये मैग्नीज काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा प्रोटीन पाउडर आपके शरीर के अंदर जा रहा है जो आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी को ही बढ़ाने के लिए काम करेगा। आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ जाए तो एनर्जी डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। साथ ही ये लो कैलोरीज के अंदर काम करता है। इसका मतलब इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये इतना काम करेगा मतलब कैलोरी बढ़ जाएगी? नहीं, लो कैलोरीज को मद्देनजर रखते हुए ये इतने सारा इसका काम करता है। साथ ही इसके बाद वाला अगर हम इंग्रेडिएंट देखें, जो लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, उसके पहले ब्लेवरीज का और भी कुछ इफेक्ट है। ये आपकी विजन को इंप्रूव करने का काम करेगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें, आई साइट में दिक्कत होने लगती है। अगर आपको याद होगा कि इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते जो सबसे पहले स्लाइड हमने दिखाई थी, जो सेकंड वाली लाइन थी जहां पे 4 फोटोज थे, उसके अंदर सेकंड वाली जो फोटो थी वो उसके आई साइट में प्रॉब्लम था, वो चश्मे को उतार कर देख रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम के अंदर प्रोटीन पाउडर शानदार तरीके से काम करेगा, बिकॉज बिलबेरीज ये विजन के लिए तो काम करता है। इन्फ्लेमेशन जो है उसे ओवरकम करने के लिए भी काम करता है। उसके साथ साथ शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। दोनों टाइप के डायबिटीज के अंदर, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। प्रिवेंट द ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब्स इन योर गट। ये मेटाबॉलिज्म, जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया तो शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, शुगर लेवल को ना बढ़ाते हुए अलग इंग्रेडिएंट्स के अंदर उसे वो कन्वर्ट कर देगा, गट रीजन में ही एब्जॉर्ब करने लगेगा। गट रीजन में जैसे एवरेज मोर पावर के रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं बहुत जल्द। गट रीजन में एब्जॉर्ब हो गया तो मेटाबॉलिज्म की जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत ही खत्म हो जाती है, उतनी ज्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं लगता है। तो शानदार तरीके से यह काम करेगा। साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कम करने की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन की डिपेंडेंसी को ये धीरे धीरे कम करेगा। कुछ शानदार तरीके के इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हार्ट के लिए अच्छा है। विटामिन के इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड के अंदर के जो क्लॉट्स हैं प्रिवेंट करने का काम करेगा। जो डायबिटिक पर्सन के अंदर देखा जाता है कि खून का बहाव रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती, मेश लाइक नेटवर्क नहीं बनता, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं वो नहीं बनता। तो बिलबेरीज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उस वाली मैकेनिज्म में काम करता है ताकि आपके बॉडी के अंदर जो खून का बहाव बढ़ता ही रहता है, तो उस मैकेनिज्म को कम करेगा, क्लॉट को बढ़ाने का काम करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ये ऐसे क्लॉट्स हैं जो खून के बहाव को रोकने के लिए काम करती हैं, जो डायबिटीज पर्सन के अंदर नहीं होती। तो इसके अंदर ये शानदार तरीके से काम करेगा। इसके बाद जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट होपफुली हमारा है, क्या हुआ, ये है, क्या आप पहचान सकते हैं इसे?
जो हम रोज खाते हैं, हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन भी किया था। ये अभी विंटर सीजन में जब बहुत अच्छी अमाउंट में मिले तो इसे खाना चाहिए। हम इसे इतनी ज्यादा देर पकाते हैं हमारे खाने के अंदर, कुकिंग में, इसके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी खराबी हो जाती है। इसे थोड़ा सा, सबसे पहले ये इसे मेथी मेथी कहते हैं। मेथी आने के बाद नमक के पानी के अंदर इसे भिगो के रखिए 5 मिनट, फिर अच्छे पानी से इसे धो दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के इसे इसी तरीके से सेवन करिए। उसके बहुत ज्यादा गुण हमें देखने मिलते हैं। ये भी बहुत सारे मेडिसिन के अंदर इंडिया में देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एंटी एसिड के तहत काम करता है। जिन लोगों का एसिडिटी है उनकी एसिडिटी इस प्रोडक्ट से भी कम हो जाएगी। हिबारिजमोर पाव से तो कम होती ही है। प्रोटीन का इंटेक करने से भी आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। एंटी, ये जो सेकेंड वाला है ना, एंटी पैस्मोडिक, इसको हम कहेंगे आपके हाइपरटेंशन वाली समस्याएं या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। एंटीपैरेटिक, ये भी टेंशन को थोड़ा सा इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ब्रेन या फिर न्यूरोलॉजिकल के अंदर भी इसके अच्छे इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। साथ ही मोर स्पेसिफिकली ये काम करता है हाइपोग्लाइसेमिक, कम वाली शुगर के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर और लिपिड के अंदर भी शानदार इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। डायबिटीज को कम करते हुए हार्ट रिलेटेड समस्याओं को भी ये अच्छे तरीके से कम करता है। साथ ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, पैनक्रिया की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। साथ ही ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी शानदार तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं इस इंग्रेडिएंट को देखते हुए। इंडिकेशन अगर हम बात करें तो टाइप 1 के क्या क्या है? फ्रिक्वेंट यूरिनरी फ्रिक्वेंट है, हमेशा डेजी रहना, हमेशा थका हुआ रहना, वेट मैनेजमेंट ना होना, हमेशा वेट कम होते रहना धीरे धीरे, बर्निंग सेंसेशन पैर के अंदर ज्यादा होना, खून का बहाव ना रुकना, स्किन की क्वालिटी खराब हो जाना, रैशेस बहुत ज्यादा आ जाना। टाइप 2 के अंदर बहुत ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, घाव अगर हुए हैं तो वो जल्द ना भरना, हमेशा थका हुआ रहना। तो ये कुछ सिम्टम्स टाइप 1 टाइप 2 के अंदर है। इन सिम्टम्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको आपके शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, जो आज के डेट में 99% लोग नहीं करते हैं। तो इसका यूज किस तरीके से करना चाहिए? 10 ग्राम लेना है, इसके अंदर हमने एक स्क्रू आपको दिया है इस तरीके का, आपको ये भरकर लेना है जो ऑलमोस्ट 10 ग्राम का होता है। उसी के साथ साथ इसको इधर और सिचुएशन में ले सकते हैं आप, या तो 100 ml गरम मिल्क लें, गरम दूध लें जो हल्का सा गर्म हो, या फिर दूध अगर नहीं पीना चाहिए आप चाहते तो पानी का भी सेवन कर सकते हैं। तो 100 ml या तो दूध लीजिए या तो पानी लीजिए, ऑलमोस्ट 1 ग्लास होता है। कम ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर ये डालना है और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसे मिक्स करना है। तुरंत मिक्स करने के बाद पूरा मिक्स अगर हो गया, इसके क्लम्प्स होने नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपने पहले पाउडर डाला है, उसके ऊपर से आप पानी ने या फिर दूध डाला हुआ है, तो उसके क्लम्प्स बन सकते हैं, गठियां बन सकती हैं। तो उसे अच्छे तरीके से घोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्लम्प्स अगर रहे तो बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए दिक्कत हो सकती है, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जितना जल्द आप पी सकते हैं उतना जल्द इसे पीजिए, उसके रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छी तरीके से देखने मिलेंगे। अगर आपने इसे जल्दी सेवन नहीं किया, उसे रख दिया, तो उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। जो लिक्विड है वो धीरे धीरे जेल जैसा बनता जाएगा, चम्मच से खाना पड़ेगा, वो खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा और ब्लड के अंदर जितना जल्दी जाना चाहिए उतना जल्दी वो जाएगा भी नहीं। हो सकता है कि ये बॉडी आपके इंटेस्टाइन के अंदर जल्दी गया तो मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करने का काम करेगा। ये लेना कब है? सुबह का खाना होने के बाद, शाम का खाना खाने से पहले, दोपहर में। अगर हम बात करें कि आप सुबह 10 बजे खाना खाते हो, रात को 7 बजे खाना खाते हो, तो दोपहर में 3 से 4 के बीच में आपको इसे सेवन करना है। तो ये रहा प्रेजेंटेशन डिजाइन बाय मोर हेल्थ केयर, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जहाँ पे हिबारिज मोर पावर हमने बनाया था, वहीं पे इसका हमने निर्माण किया है। तो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया उसके लिए मैं सभी का
शुक्रिया अदा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिमेनिंग पार्ट